चुनाव जीतने के लिए सीधे टकराना ही अहम नहीं होता, कई बार वोटों को बांटने का भी खेल चलता है। अब आप देखिए कि किस तरह से अजीत पवार गुट के नेता नवाब मलिक के एक दाव से अबू आजमी परेशान हो गए, और ये भी देखिए कि ज़ीशान सिद्दीकी का मुकाबला किससे हो रहा है। महाराष्ट्र की चुनावी घमासान में इन युवा मुस्लिम चेहरों पर सबकी नजर है। हाल ही में जिस बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई थी, उनके बेटे ज़ीशान सिद्दीकी बांद्रा ईस्ट से चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका मुकाबला आदित्य ठाकरे के मौसेरे भाई वरुण से है। इतने सालों बाद भी पिताजी की कमी तो हमेशा होगी। मैं मेरे पिताजी से बहुत ही ज्यादा क्लोज था, जिंदगी में उनसे पूछे बिना कुछ नहीं करता हूँ, मगर आज सुबह भी मैंने उनसे बात की है। हमेशा बात करते रहता हूँ उनसे और उनकी गाइडेंस लेता हूँ। मेरे परिवार में मेरी बहन आई है, मेरी माँ की दुआ और उनकी ब्लेसिंग मेरे साथ है और लोगों का प्यार है, और वो झलक रहा है। और उसके बाद हमें रिकॉर्ड ब्रेकिंग विक्ट्री बांद्रा से मिली। जनता मेरे साथ है और जनता जिसके साथ होती है वही चुनाव जीतता है। आदित्य भी अपना चुनाव लड़ रहा है, तो मैं उसको अपने बेस्ट विशेस बोलूंगा। एक वक्त बीजेपी के सबसे मुखर आलोचक नवाब मलिक इस वक्त अजीत पवार के साथ हैं, तो उनकी बेटी चुनावी मैदान में है, जहां उनके खिलाफ शरद पवार ने फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर के पति फहद अहमद को उतार दिया है, जबकि नवाब मलिक ने मानखुर्द शिवाजी नगर से निर्दलीय लड़ने का ऐलान करके अबू आजमी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस गाड़ी पे मुझे 3 झंडे तो दिख रहे हैं, बीजेपी का झंडा नहीं दिख रहा है। इस गाड़ी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ध्वज है, बाबा साहब अंबेडकर का जय भीम का ध्वज है और छत्रपति शिवाजी महाराज का पताका है। हम इन्हीं के पताकों के साथ चुनाव में जाएंगे। किंग मेकर बनेंगे। निश्चित रूप में बिना अजीत पवार के कोई सरकार महाराष्ट्र में बन नहीं पाएगी। महाविकास अघाड़ी को जरूरत रही तो जाएंगे। ऐसा है, कौन किसके साथ रहेगा इसकी भविष्यवाणी में नहीं कर सकता, लेकिन बिना अजीत पवार जी के कोई सरकार महाराष्ट्र में नहीं बन सकती। महायुति में है, लेकिन बीजेपी का समर्थन ना हो, कितनी बड़ी चुनौती होगी जमीन पे। देखिए, उन्हें देना है नहीं देना हो उनका विषय है। हम जनता के विश्वास और अजीत पवार के साथ से चुनाव लड़ रहे हैं। आपने अपना फैसला क्या किया, कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? कल हम शिवाजी नगर मानपुर विधानसभा से अपना नामांकन भरेंगे। की बार 400 पार वाले 240 पर आ गए ना, तो इन्होंने देखा कि मुसलमानों का वोट तो मिलने वाला नहीं है, तो मुसलमानों को वोट बांट दिया जाए। ये रणनीति अपनाई गई है। बहुत सारे अपने ही लोग हैं माइनॉरिटी के, जो अपने इलाके में खड़े होंगे, वोट बंटवा के जितवाना चाहते हैं। वहीं पूर्व कांग्रेसी सांसद संजय निरुपम को डिंडोसी से उम्मीदवार बनाया है। मुंबई से सुनील सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।